क्या ये ढूंढ रही हो? तुम्हारे भाई ने मुझे चांद से मारने के लिए खंजर भेजा था ना? उस वक्त जब तुम्हारे भाई की मैंने जान बख्शी, और तो और मैंने उसकी जान बचाई। तुम्हें बचाने के लिए मैं अपने पूरे खानदान के खिलाफ गया। तुम्हें एहसास है? तुम इस तरह मेरा शुक्रिया अदा करोगी? मुझे खंजर मार के। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। खामोश! बताओ मुझे, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? हाँ, बताओ क्या करूं? भाई का कोई कसूर नहीं, मैं तो बस। तुम तो बस क्या? बताओ मुझे। चलो। कहाँ ले जा रहे हैं? चलो। ऐसा मत करें प्लीज, प्लीज मेरी बात सुने। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। खुद को मत बचाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा। देखो, गौर से देखो उन्हें। तुम्हारे बाबा ने क्या किया? मेरे बाबा तुम्हारे बाबा की वजह से बिल्कुल एक जिंदा लाश बन गए हैं। तुम्हारे बाबा की वजह से मेरी अम्मी इस वक्त जमीन में दफन है। तुम्हारे बाबा की वजह से मैं और मेरा भाई मां के बगैर बड़े हुए हैं। तुम्हारे बाबा की वजह से हमारा बचपन बर्बाद हो गया। जिहान, दादी जान, हम सब बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। इस घर के हर शख्स को जिंदगी की खुशियों से महरूम कर दिया तुम्हारे बाबा ने। वहां क्या हो रहा है? जानती हो सबसे अफसोस की बात क्या है? अपने सभी नुकसान के बावजूद, तमाम दर्द के बावजूद, मैंने यह सोचा कि कोई मां अपनी औलाद को दफन करने का दुख ना उठाए। मैंने अपने वालिद की
मिराज को दागदार किया, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो। कि मैं तुम पर किसी किस्म का रहम करूं। समझ आई बात? बिल्कुल भी काबिल नहीं हो तुम। मैंने तुम पे जो भी रहम किया, तुम्हारे लिए जो भी कुर्बानियां दी, सब जाया कर दिया तुमने। मेरी बात तो सुन। अब बस! मैं तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहता। बेटी, अब क्या हो गया? दिलान बेटी, वो मुझे गलत समझ रहे हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं। चलो खड़ी हो जाओ। चलो शाबाश, उठो बेटी, चलो आ जाओ आराम से। वो यकीन नहीं कर रहे, उन्हें लगता है मैंने जानबूझ के किया है। अब मैं क्या करूंगी कदर साहिबा? ठीक हो जाएगा सब। आ जाओ आ जाओ। नीचे करो इसे। नहीं करूंगी। बारान, ये क्या हुआ है? क्या चाहिए तुम्हें? खून है ना ये? कुछ नहीं है। क्या हो रहा है यहां पर? मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो कदर साहिबा। मैं डर गई थी। मैंने आपको बताया ना, ये गैर इरादी तौर पर हुआ। मैं नहीं जानती थी। जो आजादे साहिबा ने कहा बारान का मुझे इस कमरे में ले आना, मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी। घबराहट में मैंने खंजर निकाला और उन्हें मार दिया कदर साहिबा। ये आखिर मैंने क्या कर दिया? हर चीज को गलत समझा मैंने। आखिर ये मुझे क्यों लगा कि वो मुझे छुएंगे? तो फिर उसे बताओ बेटी, बताओ उसे कि इस सब की क्या वजह थी। वो सुन नहीं रहे और उन्हें वो नोट भी मिल गया। वो मेरे भाई से भी बहुत खफा हैं। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूं कदर साहिबा? अगर मेरे भाई के साथ कुछ गलत किया तो? नहीं करेंगे। अगर उन्हें ऐसा करना होता तो वो पहले ही कर चुके होते। बारान साहब अमन चाहते हैं, वो मजीद खूनरेजी नहीं चाहते।
गुस्से में आ जाए या नाराज हो, मगर नाइंसाफी नहीं करते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बार वो बहुत गुस्से में है। तो फिर मुनासिब वक्त देखकर उनसे बात करो बेटी। उन्हें बताओ कि तुमने खंजर क्यों निकाला था। लेकिन ये बात मैं उनसे कैसे कहूं? कैसे कहूं कि मैं उनके छूने से खौफजदा थी? मैं शर्म से मर रही हूं कदर साहिबा। मैं नहीं कह सकती। दिलान, तुम्हें कहना होगा। अपने भाई और अपनी हिफाजत के लिए तुम्हें ये कदम उठाना ही होगा। वो खंजर क्यों छुपाया था तुमने, और जो कुछ किया वो क्यों किया, सब कुछ बताओ उन्हें। आपका खून रिस रहा है। मुझे ड्रेसिंग करने दे प्लीज। जरूरत नहीं। तो फिर मेरी बात सुने। अब सुनने को कुछ नहीं। है, आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे। मैं जानता हूं कि क्या चल रहा है। प्लीज मुझे करने दें। मैंने मना किया ना। डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये मामूली जख्म नहीं है, इन्फेक्शन हो जाएगा। आपका खून भी रिस रहा है। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? क्या तुमने मुझे मारने की कोशिश नहीं की? कभी नहीं। असल में मेरा ये इरादा नहीं था। फिर वो खंजर कहां से आया? वो शुरू से ही मेरे पास था। जब मैं पहली बार हवेली आई थी तब से। ठीक है, तुम्हारे भाई ने क्या लिखा था? वो नोट भी बहुत पुराना है। तुम झूठ बोल रही हो। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। सुनने को कुछ भी नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। मेरे रास्ते से हटो।
नहीं हटूंगी मैं। आपको सुनना होगा। देखिए, मैं आपको जानबूझकर कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। और वो खंजर खुद ब खुद तकिए के नीचे आ गया, ऐसा ही है ना? हाँ, वो खंजर मैंने रखा था, सिर्फ इसलिए कि मैं खौफजदा थी। क्या आप मेरी पूरी बात सुन लेंगे? पीछे हट जाओ। मैं हर बात को गलत समझी थी, क्योंकि हर चीज एक साथ शुरू हो गई। आप मुझे कमरे में ले आए, बाद में आपकी दादी। दिलान, तुम्हारी मदद चाहिए। क्यों, क्या हुआ? कैसी मदद? अहम काम है। तुम परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। पहले से नीचे रखो, ठीक है? पुरसुकून हो जाओ। नीचे करो। तुम्हारे भाई ने मुझे चांद से मारने के लिए खंजर भेजा था ना? और से देखो वहां, तुम्हारे बाबा की वजह से मेरे बाबा अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, बिल्कुल एक जिंदा लाश बन गए हैं। इस घर के हर शख्स को जिंदगी की खुशियों से महरूम कर दिया है तुम्हारे बाबा ने। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी सफाई जरूर दूंगी, और कोई रास्ता नहीं है। क्या आपको कुछ चाहिए बारान साहब? क्या हम बात कर सकते हैं? कभी मेरी बात नहीं सुनते। उन्हें मजीद कुछ वक्त दो बेटी, उनका गुस्सा ठंडा हो जाए, उसके बाद अपनी बात कर लेना। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे उनसे फौरन बात करनी होगी। कदर, यहाँ आओ जरा। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं जरा आजादे साहिबा को देख लूं। मैं नहीं रुक सकती, उन्हें पता होना चाहिए मैंने क्यों किया। उन्हें मुझे और मेरे भाई को हरगिज गलत नहीं समझने दूंगी। आइए बारान साहब, आपका ब्रीफकेस पीछे रख दिया है। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझसे पूछोगी तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस आपसे
क्या आप प्लीज मेरी बात सुन सकते हैं? प्लीज सुन लें, सिर्फ थोड़ी देर की बात है। कुछ नहीं सुनना मुझे। इल्तिजा कर रही हूं मैं। या अल्लाह, मेरा फोन। बात तो सुन ले प्लीज। कुछ सुनने को तैयार नहीं। लेकिन आपको सुनना होगा। वक्त नहीं है अभी। करीम, जल्दी बोलो, फोन ऑफ हो जाएगा। तुम आखिर क्या कर रही हो यहां? फौरन निकलो बाहर। बताओ तुम क्या कर रही हो यहां? तुम यहां क्या कर रही हो? मैं क्या करती? मुझे आपसे बात करनी है। आप मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। क्योंकि बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुन लें प्लीज। भाई का इस वाक़े से कुछ लेना देना नहीं। तुम कब तक अपनी बकवास जारी रखोगी? जब तक आप मेरी बात सुनने के लिए राजी ना हो जाए। क्या वाकई आप मुझे बीच सड़क पर छोड़कर चले जाएंगे?
होता वो मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने मुझे सुनसान जगह पर अकेले कैसे छोड़ दिया? मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी? मदद मांगने पर कोई बुरा इंसान मिल गया तो क्या होगा? नामुमकिन। ठंड भी बहुत हो रही है। देखो मुझे किस हाल में छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी यहाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ है ये लड़की? कौन है वहां? मैंने कहा कौन है वहां? कौन है वहां? मैंने कहा कौन है वहां? कहाँ हो तुम? क्या तुम सुन रही हो? कहाँ चली गई हो तुम? कहाँ हो तुम? क्या तुम मुझे
या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? कहाँ चली गई वो? कहाँ हो तुम? कैसे हो तुम? कितने प्यारे हो। क्या तुम भी मेरी तरह बिल्कुल अकेले हो गए हो? प्यारे खरगोश, तुम्हें किसने यहाँ कैद किया है? कैसे? कोई कैसे कैद कर सकता है तुम्हें? तुम नहीं जानते। जाओ जाओ, घर जाओ अपने। आजाद रहो। और मुझे भी दुआ दो। कि एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह जल्दी से आजाद हो जाऊं। अब मुझसे ये कैद बर्दाश्त नहीं होती। क्यों आए हैं? रोड छोड़ के अंदर क्यों आ गई तुम? आपको क्या फिक्र? आप तो मुझे छोड़ के चले गए थे। मैं अकेले वहां कब तक खड़ी रहती? चलो मेरे साथ। आखिर आप कब मेरी बात सुनेंगे? मुझे सिर्फ आपके 2 मिनट चाहिए, प्लीज। जो मैं कहना चाहती हूँ वो बहुत जरूरी है। आपका जख्म, क्या खून निकल रहा है?
आप ठीक नहीं लग रहे, हमें लाजमी हॉस्पिटल जाना चाहिए। जरूरत नहीं। मैं गाड़ी चला सकती हूँ, लेकिन हमें फौरन निकलना होगा। इस जख्म का इलाज करना जरूरी है, इन्फेक्शन की वजह से खराब हो सकता है। परेशान मत हो, ऐसा नहीं होगा। आप डॉक्टर हैं, आपको कैसे मालूम? देखिए, प्लीज जिद मत करें। गाड़ी में बैठो। बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, चले हॉस्पिटल चलते हैं। बस अंधेरा आ गया था, कोई मसला नहीं। आप मेरी बात क्यों नहीं मान लेते, इतने जिद्दी क्यों हैं? ये क्या कर रही हो? मुझे दो। दादी को कॉल करनी चाहिए। मैंने कहा मुझे दो। उन्हीं की कॉल आ रही है। दो मुझे। आखिर आपने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं? बस कॉल नहीं उठाई। बात तो एक ही है ना। मैं नहीं चाहता कि कोई फिक्रमंद हो जाए, और खास तौर पर दादी जान। मुझे यकीन है वो और फिक्रमंद हो रही होंगी, इसलिए मैसेज कर दिया मैंने। ठीक है, मैं समझती हूँ आप नहीं चाहते कि मैं आपकी हेल्प करूं, लेकिन वो तो आपकी फैमिली है ना। अब बस भी करो, बात को मत बढ़ाओ। लेकिन आप ठीक नहीं हैं। मुझे बस थोड़ा आराम करना है। अभी भी खून निकल रहा है, और जब तक ट्रीट नहीं करेंगे नहीं रुकेगा। आप पीले पड़ गए हैं, आपकी आंखें भी नहीं खुल रही, लेकिन आप फिर भी यही कह रहे हैं कि मैं ठीक हूं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपकी दादी को कॉल कर रही हूं मैं। उफ, बस यही रह गया था, बैटरी खत्म हो गई। अब हम किसी को कॉल नहीं कर सकते। उफ। आप क्या करना चाहते हैं? कहीं आप इस हालत में ड्राइव करने का तो नहीं सोच रहे? बहुत खतरनाक है, एक्सीडेंट हो सकता है। काश कहीं से मदद मिल जाए। जल्द ही अंधेरा होने वाला है, हम लोग इतनी सर्दी में जम जाएंगे। मैंने यहाँ एक कॉटेज देखा था, याद है मुझे। तो क्या हम उस तरफ चले जाएं? शायद कोई मिल जाए वहां जो हमारी मदद कर सके। हाँ, आइए चले।
मुझे हेल्प करने दे। जरूरत नहीं। आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। हम पहुंचने वाले हैं, कॉटेज बस यहीं करीब में ही है। थोड़ा और देखें, बस पहुंच गए। बस थोड़ी और हिम्मत करें। क्या कोई है यहाँ? देखिए, बस थोड़ा सा फासला रह गया है। अपनी आंखें बंद मत कीजिएगा। क्या कोई है यहाँ? चले आ जाए। आए। कम से कम रात गुजारने के लिए जगह तो मिल गई हम दोनों को। अल्लाह का शुक्र है। प्लीज थोड़ा पीछे होके आराम से बैठ जाएं आप। चलिए। थोड़ा सा और। अब सुकून मिलेगा आपको। सबसे पहले मुझे खून निकलने से रोकना होगा। हाँ, इससे काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है यहाँ। इन्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है। आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है और उसे कम करने के लिए मुझे ठंडी पट्टियां तो रखनी ही होंगी।
है ना? क्या आप ठीक हैं? प्लीज कुछ तो बोले। सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दीजिएगा। हर चीज का सबब मैं ही हूं। रुको, मत जाओ।
हालत ठीक नहीं लग रही। हम पहुंचने वाले हैं, कॉटेज बस यहीं करीब में ही है। आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिएगा। हर चीज का सबब मैं ही हूँ। या अल्लाह, मैं सो गई थी। रुक जाएं, आप खड़े ना हो अभी, एकदम से ना उठें। दवाएं तो नहीं मिली, लेकिन कुछ चीजें मुझे मिली हैं। मैं आपके लिए सूप बनाती हूँ, आपके लिए मौसर रहेगा, अच्छा लगेगा आपको। कल रात क्या हुआ था? रुको, बच जाओ। आपकी तबीयत खराब थी, बुखार बहुत तेज हो रहा था। जो चीजें मिली उनसे बुखार कम करने की कोशिश की। जख्म भी खराब हो रहा था, खून भी बहुत निकल रहा था, तो मैंने पट्टी बदल दी थी। कैसा बना है? जो चीजें मौजूद थी बस उन्हीं से बना दिया, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद है। अल्लाह शिफा दे आपको।
सब ठीक कर दिया है, अब हम जा सकते हैं। मगर एक मिनट, कल रात हम मुसीबत में थे तो आपके घर पनाह ली थी, और यहाँ जो सामान मौजूद था उससे सूप भी बनाकर पिया। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ एक दिन हमें भी आपकी मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल होगा। दिलान। अब हम चल सकते हैं। चलो। ये गलत बात है, आपको मेरी बात सुननी ही होगी। उस दिन आपने मुझे गलत समझ लिया। मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैं बहुत डर गई थी। मैं सिर्फ अपनी हिफाजत करना चाहती थी। तुम किस हिफाजत की बात कर रही हो? आपको आज़ादे साहिबा से बात करते हुए सुना था। ऐसी औरत जिसने अपना फर्ज पूरा नहीं किया, उसकी हरगिज इस घर में कोई जगह नहीं। आज़ादे साहिबा, मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अरे गाड़ी अभी भी। मुझे माफ कर दे। आप ठीक है ना? बहुत दर्द हो रहा है क्या? कल क्या हुआ था मुझे थोड़ा बहुत तो याद है, मगर
जख्म की वजह से आपकी हालत खराब थी। आपने गाड़ी पे कंट्रोल खो दिया था। आप रोड से बिल्कुल बाहर चले गए थे, मगर संभाल लिया। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक हूं मैं, आप फिक्र नहीं करें। चलो बैठ जाओ। आप ठीक हैं? ड्राइव तो कर सकते हैं ना? प्लीज बात सुने मेरी। घर पहुंचते ही डॉक्टर को बुला लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। जख्म ठीक नहीं हो रहा। देखें, अगर इस पे इन्फेक्शन हो गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। काम है मुझे। क्या काम है? मेरा फोन देख के बताना कितना चार्ज हुआ। 5%। ठीक है, इतना काफी है। देना मुझे जरा। करीम, क्या तुम अभी वहीं हो? हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ हो तुम? थोड़ा मसला हो गया था, लेकिन मैं आ रहा हूं। ये तो बता दे कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुम्हें आने के लिए नहीं कहा, तुम खुद आई हो मेरे साथ, तो इसलिए चुप रहो और सब्र करो। क्या हुआ है? हम यहाँ पे क्यों आए हैं? कौन सी जगह है ये? कुछ तो बताएं। क्या कर रहा है नूरी? कोई मसला खड़ा किया? नहीं, हम पूरी रात यहीं थे। वो लड़का एक लम्हे के लिए भी बाहर नहीं आया। तो हम इसलिए आए हैं यहाँ पे। क्या वाकई में आप क्या करेंगे उसके साथ? ढूंढ लिया मुझे, उन्होंने ढूंढ लिया। मार देंगे मुझे, मार देंगे वो। यहाँ से भागना होगा मुझे फौरन निकलना होगा यहाँ से। रुको, भागो मत। प्लीज रुक जाए, भागे नहीं। उसके साथ कुछ बुरा नहीं कीजिएगा। रुको, रुक जाओ, करीब बताना। रुके, रुक जाए प्लीज।